कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। लेकिन ग्रोवर साहब, खतरा तब पैदा हो सकता है जब वो आपके घर आ जाएगा, इसलिए हमें बड़ी सावधानी से रहना होगा। हमारी बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये हम बड़े जोखिम का है। वो कहते हैं ना ग्रोवर जी, नो रिस्क नो गेम। मेरी बहन जी, मेरी बहन जी, मदद, मेरी बहन। अरे आप तो वो है ना जिसकी मिनी बहन जी के साथ तस्वीर खींची है अखबार में। अरे क्या खूबसूरत लगती थी ना आप, और क्या खुशनसीब है आप। हम तो मिलना चाहते तो भी नहीं मिल सकते, और आपकी तो तस्वीर, अरे वाह। मिनी बहन जी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मिनी बहन जी मदद कीजिए, मदद कीजिए मेरी बहन जी। मिनी बहन जी, छोड़ो 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 मुझे। तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे चली आई? दुखियारी हूँ ना, मुसीबत की मारी। मिनी बहन जी, मैं आप ही के वार्ड में रहती हूँ। अरे पर यहाँ आने का क्या मतलब है? अरे मुसीबत आन पड़ी है मेरे सर पर। मिनी बहन जी मदद कीजिए, आप ही की मदद चाहिए। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई तुम्हारे सर पर? देखिए देखिए, मैं राशन कार्ड लाई हूँ अपने साथ। ये राशन कार्ड 5 साल पुराना है। इसमें मैं अपने 2 बच्चों के नाम दर्ज करवाना चाहती हूँ। देखिए, राशनिंग ऑफिस जाओ ना, यहाँ क्यों आ गई? अरे गई थी मैं राशनिंग ऑफिस, मगर सत्यानाश है वो राशनिंग ऑफिसर का। उसके मुंह में कीड़े पड़े। उसने इस दुखियारी को इतना तंग किया कि मैं क्या बोलूं आपको। आपको पता है, उसने मुझसे रिश्वत मांगी उसने। अब आप ही कहिए कि यहाँ पर 2 वक्त के खाने के वांदे हैं, मैं रिश्वत कहाँ से देती उसको। और मैंने तो उसे कह दिया कि मैं जा रही हूँ अपनी मिनी बहन जी के पास, और उसे ये भी कह दिया, अगर तुझे नौकरी से नहीं निकलवाया ना तो मेरा नाम भी रज़िया सुल्ताना नहीं। ओह, तुम्हारा नाम रज़िया सुल्ताना है? अच्छा जी, नाम तो रज़िया सुल्ताना है, मगर किस्मत बिल्कुल अलग पाई है मैंने। एक वो रज़िया सुल्ताना थी, बादशाह अल्तमश की बेटी, जिसने तारीख में औरतों के नाम झंडे गाड़ दिए। और दूसरी मैं, दुखियारी करमजली, जो आपके पास से राशन कार्ड लेकर आई। देखिए मिनी बहन जी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो कल मुला कोई मेरा काम नहीं करेगा। एक मिनट, तुम्हारी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। जी हाँ, क्यों नहीं मिनी बहन जी, आपकी इसी अदा पर तो वार्ड के सारे लोग आप पर कुर्बान हैं। आप तो अपनी वॉशरों की सिर्फ सूरत ही नहीं, आवाज भी पहचानती है। अरे आपकी इलेक्शन के वक्त मैंने जोर जोर से चिल्ला कर नारे लगाए थे कि मिनी बहन जी को वोट दो, मिनी बहन जी को वोट दो। अरे आपको तो याद होगा कि आपकी पद यात्रा में मैं आपके साथ ही थी। तुम पद यात्रा में भी मेरे साथ थी? हाँ, तो क्या है ना, भाई साहब है, नहीं तो मैं आपको अपना चेहरा भी बता दूंगा। नहीं, वो रहने दो। तुम वो राशनिंग ऑफिसर का नाम बताओ। उसका नाम है कोई भट्टा। कोई भट्टा? हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा।
जी, मगर मेरा काम याद रखना। हाँ हाँ मैं याद रखूंगी। मैंने हो जाएगा ना? हो जाएगा। जाओ बस 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 जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। फट्टा। मैंने जी हाँ एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, कुछ दिनों के लिए आप मुलाकातियों का आना जाना बंद कर दीजिए ना। क्यों? अब देखिए ना, तिवारी जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, अगर वो यहाँ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर इस औरत की जगह पुलिस आ गई तो कमाड़ा हो जाएगा। प्रमोदनी, बल्कि मैं तो ये कोशिश करूंगी कि तिवारी यहाँ ना आए। मैं एक समाज सेविका हूँ, कॉर्पोरेटर हूँ। मैं तिवारी का यहाँ आना जाना तो रोक सकती हूँ, मगर लोगों का यहाँ आना जाना बंद नहीं कर सकती। अबे, तुम तो देख रही हो ना प्रमोदनी, मैं कितनी एम्बिशियस हूँ। मेरे पांव जमीन पर है, मगर नजरें आसमान पर है। मैं बहुत ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, बहुत ऊंचा, समझी? तुझे आया तुझे हैं? तू तो मेरी सारी भाषा समझने लगा। मुझे नहीं लगता है कि तू ये गूंगा है, बहरा है, वो सियाना हो गया है तू। क्यों? हाँ, अभी पैर दबाएगा? मत दबा, मेरा कुछ नहीं दुख रहा है, मत दबा। तेरा दुख रहा है पैर? तू दबा ना अपना पैर, मैं दबाऊं? अरे मत दबा यार, दबाने से दुख रहा है। जगताप, कहाँ थी तू? मैं कहीं भी थी, लेकिन आज तुझसे एक बहुत बड़ी हस्ती को मिलाने लाई हूँ। आजा, कौन है उसको अंदर भेज। बुलाती हूँ, आइए। अरे आओ 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 ठाकुर साहब आओ। अरे इनको कौन नहीं जानता, इनको मैं जानता हूँ। ठाकुर साहब, आपने इधर आने का खतरा मोल लिया तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो कारण तो होगा ही, क्यों? है ना? तुमने बिल्कुल ठीक समझा जगताप। एक खास वजह है मिलने की, एक बहुत खास काम है जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हारे हाँ पास। बोलो ना, बिंदास बिंदास बोलने। जगताप, प्रगति दिन ब दिन मेरे लिए खतरा बनती चली जा रही है, और अब उसके हाथ में एक ऐसा मारा आ गया है जिसकी चाल से वो मुझे जबरदस्त मात देना चाहती है, और ये बड़ी टेढ़ी चाल है उसकी। ठाकुर साहब, वो चाल मैं जानता हूँ और उसका नाम भी जानता हूँ। उसका नाम मनाली और उसका बच्चा है ना? हाँ, मनाली और उसका बच्चा मेरे लिए एक चुनौती बन गया है जगताप, और अब प्रगति कानूनी जंग छेड़ने के लिए इस इतवार को जा रही है। मैं ये जंग हारना नहीं चाहता हूं जगताप। अगर मैं ये जंग हार गया तो ईश्वर जानता है मेरे सामने आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। हाँ, पैसा काय को सोचता है, बिंदास रहने का अपुन है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये जंग शुरू हो गई तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तबाही लाएगी। नहीं, मतलब मैं जो पूछने जा रहा हूँ उसका बुरा मत मानिए, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जंग अगर आप हार गए, नहीं एक पूछ रहा हूँ, हारेंगे नहीं, अगर हार गए तो आपका कितना नुकसान होगा? हार का नाम मत लो जगताप, हार का नाम सुनते ही मेरा दिल दहल जाता है। नहीं, वो दहलने वेलने मत दो, दिल को उधर रखो। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, अगर ये जंग आप हार गए तो आपका कितना नुकसान होगा? बस यही कोई 25-30 करोड़ रुपया। 25-30 करोड़ रुपया? तो आप एक काम कीजिए ठाकुर साहब, आप मुझे उसका 5% दे दीजिए, बाकी तो मुझे छोड़। बिंदास रहने का अपुन है ना? जगताप, 5% बहुत ज्यादा है।
क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, वो प्रगति के खतरे के सामने मैं अगर आपसे 10% भी मांगता तो भी आप मुझे देते, मुझे मालूम है, लेकिन क्या है अपने पुराने ताल्लुकात है तो 5% में मान ली हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। 5%। अब क्या है ठाकुर साहब, ये आने वाला जो इतवार है उसको तो मैं नहीं रोक सकता, मैं क्या मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। हाँ लेकिन ये जो जंग शुरू होने वाला है ना उसको अपन रोकेगा। हाँ तुम चिंता मत करो, खाली वो एडवांस भेज दो। जगताप, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठाकुर साहब कैसा बात कर रहे हैं तुम, भरोसे? अरे जिंदगी का भरोसा नहीं तो सामने वाले पे क्या भरोसा करेंगे। अब देखो ना, आप ये लाठी लेके इधर खड़ा है कि नहीं, मैं आपके सामने खड़ा है, मेरे पीछे ये खड़ी है, इसके पीछे वो खड़ा है, ये सच है ना। अब कल जो बीत गया उसको वापस कौन ला सकता है? ला सकता है? नहीं ला सकता। और जो कल होने वाला है वो क्या होने वाला है किसको मालूम, समझे ना। अब तो भरोसे का बात नहीं कर रहा है, खाली वो एडवांस भेज दो। ठीक है जगताप, मेरा आदमी तुम्हें एडवांस दे जाएगा। 5%? ठीक है। अरे आप कुछ चाय दारू नहीं, दारू चाय वाय पियेंगे आप? मैंने पूछा नहीं आप। नहीं जगताप, मैं चलता हूँ। अगर ये 5% भेजता है ना तो भेजेगा, इसका बाप भी भेजेगा, तो अपन इस इलाके का बेताज बादशाह बन जाएगा। और तू क्या बनेगी मालूम है? तू अपनी रानी बनेगी, रानी, समझे? रानी बनेगी। मैं पीता हूँ पानी, थोड़ा जमता नहीं ना आजकल। अरे मुक्का, पानी ले गया। विनोद, इस बात को इतना लाइटली मत लो तुम। निकी, बाबूजी खामखा परेशान हो रहे हैं, प्रगति धमकियां देती रहती है। अगर बाबूजी परेशान हो रहे हैं इसका मतलब ये कि बात परेशानी की है। परेशानी की क्या बात है निकी? मैं जानता हूं कि प्रगति मनाली को कोर्ट में पेश करेगी, मगर वो कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं साबित कर पाएगी? जहां तक मैं जानती हूं इस देश में झूठे सबूत और झूठे गवाह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और प्रगति को क्या चाहिए? एक होशियार और शातिर वकील जो अपनी दलीलों से झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दे। तुम्हारी अदालत क्या कर लेगी? मजबूर होकर बेगुनाह को सजा दे देगी। विनोद, जिस देश में मैं बड़ी हुई हूं वहां पुलिस जब किसी चोर को पकड़ती है और अदालत तक पहुंचाती है तो फिर वो उस चोर की जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को इनोसेंट साबित करे। लेकिन यहां जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है मौका वारदात पे सारे सबूतों के साथ गवाहों के सामने, और जब उसे अदालत तक ले जाती है तो पुलिस को साबित करना होता है कि मुजरिम चोर है। टू मच। यहां तो पूरी उल्टी गंगा बह रही है। फिर भी इस देश में न्याय जरूर होता है बेटी। बाबूजी आप? हाँ बेटी। आइए ना बाबूजी, बैठिए। शुक्रिया, बैठो बेटी। बेटी, इस बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत कैसे नहीं है बाबूजी? निकी बेटी, मैंने सारे इंतजामात कर दिए हैं। बेटी, इस देश में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है कि जब सारे काम विफल हो जाते हैं, जब सारी तरकीबें नाकाम हो जाती हैं, तब ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा बिगड़े हुए कामों को बना देती है, नाउमीदी को उम्मीद में बदल देती है, अन्याय को न्याय में बदल देती है। और इस चीज का नाम है पैसा। निकी बेटी, इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये जो चाहे खरीद लेता है। और अब हमारी जंग का भी फैसला ये पैसा करेगा और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। सच बाबूजी? हाँ निकी बेटी, जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता है तब उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है।
यायला तिचे कुठं उधळले म्हणायचं. अरे वाह, तो आ गया. काम किया क्या? किसको शक वक तो नहीं हुआ ना? तो पीछा किया उसका ठीक तरह. वो तिवारी किधर है? यायला तुझे शाबाश, तो उसको पता ही ले गया है. शाबाश शाबाश. जा एक काम कर, ये पेपर पकड़ और मिठाई का. पेट पिता है? पेट तो पिता है. हाँ मालूम है मेरे को. जा लेके जा. चल पलटी. यायला तुझ्या तिवारी त्यास काय तू. हाथ ऊपर. हाथ ऊपर. सामान फेंक दो. फेंक दो सामान. तुझे लगा होगा खतरा हमेशा सामने से आता है, लेकिन ऐसा नहीं. खतरा कभी कभी पीछे से भी आ सकता है. तुझे लगा खतरा दरवाजे से आएगा, है ना? अभी पीछे मुड़ के देख. पलट. अरे जगताप भाव आप, आपने तो मेरी जान ही ले ली थी. लेकिन सुना है आजकल तू भाई बनने की कोशिश कर रहा है. अरे नहीं भाई, आपके होते हुए मैं कैसे भाई बन सकता हूं? क्या है तिवारी, गधा होता है ना गधा, वो जब शेर की खाल पहनने की कोशिश करता है ना, तब वो मारा जाता है. अरे नहीं भाऊ, ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं? मैं जानता हूं मैं एक सिपाही हूं. सिपाही बनकर ही रह सकता हूं, राजा बनकर नहीं रह सकता. तो तू सिपाही रहे, समझा? चल छोड़, मैं तुझे अपना सेनापति बनाता हूं. शुक्रिया भाऊ. अरे आप बैठिए ना. लेकिन भाऊ आप यहां तक पहुंचे कैसे? बताता हूं. तो रास्ते में देख, मैं तुझे यहाँ ये समझाने आया हूँ कि जो गलतियां तू कर रहा है ना, उसका नतीजा तेरी गिरफ्तारी होगी. क्या मतलब? काम कर, वो ग्रोहर को यहाँ आने से मना कर दो. तुझे पता है, उसका पता ढूंढते ढूंढते हमें तेरा पता लग गया. इसी तरह पुलिस वाले भी तेरा पता ढूंढ निकालेंगे और तुझे गिरफ्तार करेंगे. समझा? ये तो है भाऊ. शुक्रिया भाऊ, आपने मुझे वक्त पर सावधान कर दिया. एक बात बता, वो तेरी छावी, क्या उसका नाम? हाँ, प्रमोदनी. उसके साथ तेरा कोई लफड़ा है क्या? हाँ भाऊ, लेकिन जमानत के बाद आजकल वो ग्रोवर के पास ही रह रही है. भाऊ मैं उसको मिलना चाहता हूँ. पागल हो गया तू? अबे ऐसी गलती मत कर. तू एक काम कर, तेरे किसी आदमी को वो ग्रोवर के घर के पास भेज दे. वो तुझे बताएगा कि पुलिस वाले तुझे पकड़ने के लिए कितने बेताब है. वहां पे उन्होंने ट्रैप लगाया है. तू अपने आदमी को बोल कि वो पुलिस वालों को जाके ये बोल देगी कि हमने तिवारी को यहाँ देखा, हमने तिवारी को उस गली में देखा. समझा?
ताकि पुलिस वाले तुझे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमेंगे, शहर का कोना कोना छान मारेंगे, और तू सुमड़ी से तेरी वो क्या प्रमोदनी उसे मिल सकता। ठीक है भाऊ, मैं ऐसे ही करूंगा। चल बंधु, मैं चलता हूँ। ओ भाऊ, आपने अपनी बात तो बताई नहीं। यार मेरे दिल में तेरे लिए हमदर्दी पैदा हुई, इसलिए मैं आ गया। वैसे एक काम भी था तेरे पास, लेकिन बोलो ना भाऊ, क्या काम है? देख, काम तो वही है। कौन सा काम? वो मनाली और उसके बच्चे का काम। तेरे को एक बात बोलता हूँ तिवारी, अगर ये काम तू कर गया ना तो तुझे मैं इतना बड़ा इनाम दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। भाऊ, आप क्या समझते हैं कि मैं इस काम से बेखबर हूं? मैं इसी काम के लिए प्रमोदनी से मिलने जा रहा था। भाऊ, हवाला जाने से पहले वो उन्हीं लोगों के साथ थी, वो सब जानती है भाऊ। अगर वो मेरे साथ रहेगी ना, ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देख भैया, जो मुझे बोलना था मैंने बोल लिया। अब तू जानता है वो काम कैसे करना है, और वो तेरी क्या उसका नाम प्रमोदनी, वो सब तू देख। लेकिन एक बात बोलता हूँ देखो तिवारी, ये अगर काम तू ठीक तरह करता है ना तो अपनी लाइन में दोबारा तेरी वट बढ़ जाएगी। अपन ने तो अपना हाथ तेरे सर पे रख दिया, आगे का तू सोच। भाऊ, आप मेरा यकीन रखिए, इस बार मैं इस काम में नहीं चूकूंगा। शाबाश, तेरा सामान उठा, चलता हूँ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।